ओके आज हम C++ में ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो हमसे आर्ग्यूमेंट का इनपुट भी लेगा और उसका सोल्यूशन भी देगा। तो सबसे पहले न्यू कर लेते हैं एक फाइल की तरफ, और सबसे पहले हम कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखेंगे और प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अल्लाह ताला साईं तो के ट्रेन में मोकले, जहाज में मोकले, इड़ी का गाल कर रही असांजे दुआ प्लेन वठे प्लेन। माना ताजी शख्सियत ॾिसो न, एड़ी आ माण्हू शक्ल ॾिसी चए तो कार इनकी हूंदी। क्यों कार में कहाँ जाएगा, देर पे जाएगा। रिटर्न 0। ठीक है, अब चलेंगे आगे। सिस्टम करेंगे यहां से और सिस्टम को करेंगे पास ताकि प्रोग्राम रुक सके। तो देखिए ऐसा फंक्शन बनाने के लिए जो कि क्या करेगा, हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसको हम दो इनपुट देंगे और वो उसको प्लस कर देगा। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करने के लिए मेन फंक्शन से पहले इसकी रिटर्न टाइप हम बता रहे हैं डबल, इस फंक्शन का नाम बता रहे हैं सम, और इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर भी पास कर रहे हैं वो भी डबल के अंदर, एक्स और डबल वाई। और इस फंक्शन की बॉडी बना रहे हैं हम ये। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये फंक्शन जो भी दो वैल्यू का इनपुट आएगा, जो भी दो वैल्यू का क्या आएगा इनपुट आएगा, यहां पर एक और अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेगा जिसका नाम होगा z। ठीक है, और उसके बाद z में हम असाइन करेंगे x प्लस वाई और रिटर्न करवा देंगे इस फंक्शन को z। मतलब कल वाला फंक्शन जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही थी, इसमें आपको यह बताया गया है कि वैल्यू फंक्शन से रिटर्न कैसे करवाते हैं और फंक्शन की रिटर्न टाइप कैसे बताते हैं। अब इस फंक्शन का काम है सिर्फ सम करना। क्या करना, सम करना। अब आएंगे मेन प्रोग्राम में इस फंक्शन को यूज कैसे करना है। सी आउट लेस देन, यहां पे हमने लिखा सम फंक्शन प्रोग्राम, न्यू लाइन। यहां पे हमने लिखा सी आउट एंटर ऑपरेंड 1, और इसका इनपुट लेंगे हम यहां पर आगे सी इन फंक्शन के जरिए। अब इनपुट किसमें ले, तो दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डबल एक्स वाई, और तीसरा ले लेते हैं सॉरी ए कॉमा बी कॉमा सी। तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ए बी सी और तीनों की इनिशियल वैल्यू रख दी 0। अब हम इनपुट लेंगे सी इन करके ग्रेटर देन किसके अंदर लेंगे, ए के अंदर। इसी स्टेटमेंट को दोबारा हमने कॉपी करके पेस्ट करके नीचे लिख दिया, और यहां पे इनपुट ले लिया बी के अंदर और यहां पे लिख दिया इनपुट ऑपरेंड 2। मतलब पहला वाला इनपुट ए के अंदर सेट होगा, दूसरा वाला इनपुट किसमें सेट होगा, बी में सेट होगा। अब ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को हम इस फंक्शन से कैसे यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज करने के लिए हमें यहां लिखना होगा फंक्शन सम। ठीक है, कौन सा लिखना होगा, सम। सम को हमने यहां पे कितने पैरामीटर दिए, दो। तो यहां पर भी हम दो पैरामीटर की वैल्यू पास करेंगे, पहली ए और दूसरी बी। ठीक है, अब जब सम इसको सॉल्व करेगा और आंसर लेकर आएगा तो उसको हम कहां स्टोर करेंगे, उसको हम स्टोर करेंगे सी के अंदर, सॉरी हाँ सी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो ए और बी का जो सम होगा वो किस में आ जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा। ए और बी का जो सम होगा वो किसके अंदर आएगा, सी के अंदर। ठीक है, अब यहां पर जाके ए बी का सम सी में आ जाएगा, तो अब आउटपुट लेंगे, तो सी आउट लेस देन, और यहां पर लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इज, और यहां पर जाके हम इसको सी की वैल्यू को आउट कर देंगे। यहां पर जाके अब हम अपने प्रोग्राम को जब रन करेंगे
प्रिसाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो आप देखिए हमारा प्रोग्राम हमसे दो वैल्यू का इनपुट मांगेगा। तो पहली वैल्यू का इनपुट यहाँ लिखेंगे हम सपोज टू बी 700 और दूसरी वैल्यू का इनपुट यहाँ डालेंगे 670। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये उसको सम करके हमें दे देगा। अब न्यू लाइन एक जरा डालना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए ठीक है, तो हमारा फंक्शन ये क्या काम कर रहा है, दो वैल्यूज जो भी इसको इनपुट दी जा रही है उनको सम कर रहा है। प्लस अगर हम चाहते हैं ये माइनस करें तो यह प्लस की जगह कौन सा निशान लगा देंगे फंक्शन के अंदर, माइनस। और अब आप रन करेंगे इसको, तो क्या कर रहा है अब ये माइनस कर रहा है। ठीक है, न्यू लाइन कर देते। और अगर ये मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे कौन सा निशान लगा देंगे, मल्टीप्लाई का। अब आपको इस तरह से आज आपने जो सीखा, कल बिल्कुल सिंपल फंक्शन सीखा था, आज आपने सीखा फंक्शन जो है किस तरीके से जो है वो पैरामीटर्स का इनपुट लेते हैं और उसको वो प्रोसेस करता है और वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। यहाँ पर इस फंक्शन का जो भी काम है वो ये परफॉर्म कर रहा है और ये इस वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ले ले इसका फोटो, उसको बनाए बैठ के।